Hello everybody. So, how are you? This is Dr. Vikas Kumar. आपको मालूम है कि चेतन भारत लर्निंग की ये जो सीरीज है उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम कर रहे हैं अलग अलग एरियाज, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे से जो एसोसिएटेड लोग हैं उनको इन कॉन्सेप्ट्स में इतनी महारत हासिल हो जाए, इतनी एक्सपर्टीज हो जाए कि वो पेपर में मार ना खाएं। अब हम एक बात जानते हैं कि देखिए, कंसेप्चुअली एक चीज अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, प्रैक्टिस अलग है। आप दोनों चीजों को ना इंटरमिंगल कर ही नहीं सकते, दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों का अलग सिग्निफिकेंस है। आपको मालूम है कि हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस किए हुए हैं। जो लोग ने हमारे साथ, जिनका एसोसिएशन थोड़ा लंबा रहा है या पहले से रहे हैं, जो एसोसिएटेड या जो हो जाएंगे, उनको एक्सेस ऑब्वियसली होगा टू ऑल दैट कंटेंट जो हमने डिस्कस किया भी है पहले। तो इसमें सब कुछ है ना? आपको मालूम है कि सारी चीज डिस्कस हुई है। फिर इसकी क्या रेलेवेंस है यार? इसकी रेलेवेंस दो पॉइंट्स ऑफ व्यू से है। पहली, जो लोग हमारे साथ नए एसोसिएटेड हैं वो भी तो सीबीएल फैमिली का ही एक पार्ट है ना? सो हम नहीं चाहते थे कि उनकी प्रैक्टिस में कोई कमी रहे। सो व्हाट वी डिस्कस्ड वाज, व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि हमें ऐसा कंटेंट लेकर आना है जिससे उन स्टूडेंट्स, उन एस्पिरेंट्स की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, राइट? दूसरा एक और मैटर हो जाता है, वो सभी के लिए कॉमन है। जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्सेप्ट एक चीज होती है और उसकी प्रैक्टिस एक और चीज। सो कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कई लोग, कईयों ने नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिस सभी को मिलनी चाहिए। विद दिस इंटेंट हमने ये जो मॉड्यूल जो चला रहे हैं इसको शुरू किया। सो उसी सीरीज में आज एक बार फिर कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को डिस्कस करेंगे। पहले किए थे हमने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्लियरली समझ आ गए होंगे। सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वैसे वेस्ट तो नहीं हो रहा है टाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन हो रहा है, बट नाउ इट इज टाइम फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलें। ये पैसेज लंबा दिख रहा है, हो सकता है आपको डरा भी रहा हो, लेकिन घबराए नहीं यार। पहली बात एक और, बिफोर यू रीड दिस पैसेज, एक चीज को अच्छे से इंटरनलाइज कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। वो बात यह है कि जब आप पेपर दोगे ना, तो आपका कोई जोर नहीं है जिसने पेपर सेट किया है उस पर। मेरा भी कोई जोर नहीं है, सीबीएल का कोई जोर नहीं है। हम उनको नहीं कह सकते कि भाई हमारे बच्चों ने ये छोटी लेंथ के पैसेजेस अटेम्प्ट किए हैं प्रैक्टिस में, आप बड़े पैसेजेस ना डालें। हम वो नहीं कह सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि आपको एक वैरायटी ऑफ लेंथ ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पर तैयार करा दें। अब कहने को हम ये भी, करने को हम ये भी कर सकते हैं कि एक लेक्चर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की ट्रिक्स बता दें और उसके साथ एक दो पैसेजेस सॉल्व करा दें, काम खत्म करें। पर हम वो नहीं कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि हम आपको वैरायटी देना चाहते हैं। इसी सीरीज में और ऐसे लेक्चर्स आएंगे जिसमें पैसेजेस छोटे होंगे, मॉडरेट भी होंगे, बड़े भी होंगे। सो हम पूरी प्रिपरेशन आपकी कराना चाहते हैं। प्लीज इसका फायदा उठाएं, अटेंटिव रहें ड्यूरिंग द क्लास। अब शुरू करने जा रहे हैं हम जो लेक्चर, अलर्ट रहें, अच्छे से समझें। जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, जो डाउट्स क्रीप अप हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सक्यूज मी, क्लास हो गई, उसके बाद जहन में आया है ना, या फिर डाउट रह गया, फिर क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, है ना? कुछ लोग ने मेल किया भी है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज पीपल हु हैव शोन इंटरेस्ट। वी आर ग्रेटफुल टू यू। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपने हमें डाउट्स भेजे हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहली बार में आंसर में क्लियर नहीं हुआ ना, तो फिर दोबारा भेज दीजिए। हालांकि हम तो कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको परेशान होने ना पड़े, पर कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जो हमने एक्सप्लेन किया वो आपको क्लियर नहीं हुआ, या मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके में कमी रह गई, है ना, या आपके अंडरस्टैंड करने के तरीके में कमी रह गई। वी बोथ आर ह्यूमन, है ना? तो ये गड़बड़ होना पॉसिबल है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में प्लीज ये ना करें कि चल यार अब हो गया, नहीं समझ आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। हमने वो नहीं करना।
आप प्लीज हमें दोबारा भेजें, 3 बार भेजें, 4 बार भेजें, 10 बार भेजें, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, आपको आंसर कर देंगे हम। लेकिन डाउट दिमाग में रख के आगे नहीं चलना है, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हमारे स्टूडेंट को सब कुछ आ गया। चलिए लेट्स बिगिन। Many scientists were convinced, I hope आपको व्यू पूरा मिल रहा है जी। Many scientists were convinced, किस बात को लेकर convinced थे वो, that there must be a plethora खूब सारा of intelligent civilizations, बहुत सारी civilizations रही होंगी जो across the galaxy sprinkled थी, मतलब फैली हुई थी। स्प्रिंकल करना छिड़कना होता है एक्चुअली। चलिए, तो द स्टोरी गोज दैट 1950 में एनरिको फर्मी और उनके कुछ कॉलीग्स, उन्होंने क्या डिस्कस किया था, वो डिस्कस कर रहे थे एलियन लाइफ। वो लंच कर रहे हैं और एलियन लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि होते हैं एलियंस या फिर नहीं। द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फर्मी ने पूछा एट द टेबल बिकेम इनफेमस, मतलब इनफेमस अच्छे से नहीं, पॉपुलर तो हो गया लेकिन अच्छे से नहीं एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि सिंप्लिसिटी से था वो। वेयर इज एवरीबॉडी, कहां है सब? रूम फेल साइलेंट, रूम में शांति छा गई, क्योंकि किसी के पास उसका आंसर नहीं था। ओरिजिनली द क्वेश्चन वॉज मेंट टू अटैक द आइडिया ऑफ इंटरस्टेलर ट्रैवल। इंटर मतलब एक दूसरे की जगह पर, स्टेलर मतलब तारों से रिलेटेड, राइट, ट्रैवल। पॉसिबिलिटी ऑफ विच फर्मी वॉजंट कॉन्फिडेंट इन, इसकी पॉसिबिलिटी में फर्मी कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन भी वही था, अगर सिविलाइजेशंस वर स्कैटर्ड, ऊपर क्या लिखा है, स्प्रिंकल्ड अक्रॉस, इन्होंने क्वेश्चन कर दिया उसको, फिर अगर है तो है कहां भाई सारे? सो स्कैटर्ड अक्रॉस द स्टार्स बाय द बिलियंस, हमने अभी तक उनसे कुछ सुना क्यों नहीं है, वो हमारे टच में क्यों नहीं आए हैं? अगर ऐसा है तो मिल्की वे करीब करीब 10 मिलियन साल पुराना है और इतना लाइट ईयर्स अक्रॉस फैला हुआ है। अगर एलियंस के पास स्पेस शिप्स हैं दैट कुड, जो कि ट्रैवल कर सकते हैं एट 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो गैलेक्सी जो है ना, उस पे उनकी कॉलोनीज बन चुकी होती, 1000 बार बन चुकी होती, और छोड़ो, एक बार छोड़ो, 1000 बार बन चुकी। अभी तक ऐसा हुआ क्यों नहीं है? दूसरी लाइफ से हमने कुछ सुना क्यों नहीं है, टच में क्यों नहीं आए, उनके बारे में क्यों नहीं पता चला? रिमेन्स अ क्वेश्चन। चलो, अब ये जो क्वेश्चन था ना, इसको कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं। एक आइडिया ये है कि एग्जिस्ट करते हैं, वो दूसरा आइडिया ये है कि लेकिन फिर हैं कहां, पता क्यों नहीं चलता हमें उनके बारे में अगर हैं तो। इट हैज स्पार्क्ड न्यूमरस एक्सप्लेनेशंस, इसी से कई एक्सप्लेनेशंस आ गई हैं, लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ साइंटिस्ट्स सोचते हैं कि जो साइलेंस है ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ समथिंग दे हैव कॉइन्ड, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के बारे में शायद आपने भी सुना होगा। एक एवोल्यूशनरी वॉल, इम्पर्मिएबल, इम्पर्मिएबल क्रॉस करना जिसको मुश्किल है, टू मोस्ट लाइफ। अब इन साइंटिस्ट्स के लिए दो बेसिक पॉसिबिलिटी, देखिए फर्मी के क्वेश्चन को ही अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि फर्मी के क्वेश्चन को कई लोगों ने एक्सप्लेन किया, उसका आंसर देने की कोशिश की। सो अब दो पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं इन साइंटिस्ट्स के लिए के हिसाब से रिगार्डिंग द ग्रेट फिल्टर। पहला, ईदर बिहाइंड अस और इन फ्रंट ऑफ अस, वो या तो वो पीछे है या आगे है। अगर पीछे है तो साइंटिस्ट्स ने स्पेकुलेट किया है, अंदाजा लगाया है कि शायद इट मे हैव अकर्ड एट द क्रिएशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ, कि शायद वो जब जिंदगी बनी है, लाइफ बनी है, उसी वक्त पर क्रिएट हुआ होगा। या फिर एट द जंप फ्रॉम सिंगल सेल, जंप फ्रॉम सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स
टू मल्टीसेल यूकैरियोट्स। अब ये टेक्निकल टर्म्स है, जार्गन्स है, इनको जार्गन्स कहते हैं, जो एक फील्ड से रिलेटेड है। दोनों तरफ से ही, ईदर वे, पीछे हुए आगे मान लो, इसका मतलब ये है हम लोग रेयर हैं और कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग बिकॉज वी आर वन ऑफ वेरी फ्यू इफ एनी सर्वाइवर्स, इसीलिए नहीं हो रही है। हम लोग बहुत डिफरेंट हैं। अगर ग्रेट फिल्टर हमसे आगे है ऑन द अदर हैंड, तो हमें रिसीव ही नहीं हो रहे। ग्रेट फिल्टर वो हैं जो दूसरे लोग हैं, राइट, उससे बना है ग्रेट फिल्टर। तो अगर तो हमसे पीछे चल रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर हम आगे हैं फिर तो हम उनसे बेहतर हुए, ठीक है। अगर वो हमसे आगे हैं तो फिर वी आर नॉट रिसीविंग कम्युनिकेशन बिकॉज एडवांस्ड सिविलाइजेशन हैव हिट द वॉल एंड सीज्ड टू एग्जिस्ट। वो जो एडवांस्ड कम्युनिटीज है ना, जो हमसे बेहतर हैं, हमसे एडवांस्ड हैं, वो इतना आगे जा चुकी हैं कि दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट होना ही बंद, एग्जिस्ट करना ही बंद हो चुकी हैं। मतलब अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमसे आगे चल रहे हैं ना वो टाइम में। implying that we too will hit that wall eventually। इसका मतलब ये है कि हम भी एक दिन एग्जिस्ट कर जाएंगे, नहीं रहेंगे हम सब भी। तो इसीलिए अभी तक हमसे कुछ सुन नहीं पाए, उनके साथ टच में नहीं आ पाए। जो दूसरे साइंटिस्ट्स हैं, दे हैव कम अप विद अदर एक्सप्लेनेशंस। कैसे, क्या एक्सप्लेनेशंस? शायद मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, ज्यादातर जो यूनिवर्स है मोस्ट, वो कॉलोनाइज्ड है और कम्युनिकेटिंग है। अब कॉलोनाइज्ड क्या होता है? जहां पर कोई दूसरी जगह से कोई आके अपनी जगह बना लेता है और फिर आपको रूल करता है, तो वो कहते हैं कि कॉलोनाइज्ड है और कम्युनिकेटिंग है। बट हम लोग फंसे हुए हैं इन अ डेजोलेट एरिया, अकेले एरिया में, फार फ्रॉम द एक्शन। या मे बी टाइप 3 सिविलाइजेशंस ये simply don't care about communicating with inferior life like us। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बेटर हैं हमसे, इतने बेटर हैं कि हमारे साथ कम्युनिकेट करना वो जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम तो इंफीरियर हैं उनके लिए, या हम तो ऐसे ही अच्छी कम्युनिटी नहीं है, सुपीरियर नहीं है उनके जैसे। इफ दे हैव ऑल द पावर एक एंटायर गैलेक्सी की, मे बी they cannot be bothered by us। अगर वो इतने पावरफुल हैं तो हम उनके लिए कोई थ्रेट है ही नहीं, है ना। एंड हमारे सेलफोन्स, मतलब हम सेलफोन्स बना के बड़ा खुश हो गए हैं और वो वे अहेड है हमसे। कुछ साइंटिस्ट्स ये भी सोचते हैं दैट लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए भी हो सकता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रीडेटर स्पीशीज ऑफ विच इंटेलिजेंट स्पीशीज are afraid and thus they refrain from transmitting so as not to reveal their location। ये भी possibility है according to certain scientists कि उनको हमसे खतरा महसूस होता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे साथ वो शेयर करें। अब जो जनरल कंसेंसस है, जो एक वो क्या कहते हैं कि ऐसा पॉइंट है जिस पर मोस्टली लोग अग्री करते हैं, ये है कि अगर इफ देयर आर अदर्स मतलब एलियंस, अगर वो लोग हैं आउट देयर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स दे रही हैं, हम शायद प्रॉबेबली जस्ट लिसनिंग रॉन्ग, हम शायद गलत सुन रहे हैं। हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही सही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स है जिससे कि हम वो मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग में या टेक्नोलॉजी में कमी है। ये जनरल एक कंसेंसस है। चले आगे। हालांकि अभी भी ये चांस है, इट इज जस्ट अस, कि हम ही हैं, एलियंस हैं ही नहीं। अगर एक सिविलाइजेशन एटलीस्ट एक सेंचुरी तक जीवित रहती है, कम से कम 100 साल तक, आफ्टर डेवलपिंग ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद 100 साल तक,
तो देयर कुड बी 10 सिविलाइजेशंस इन आवर गैलेक्सी अलोन। हमारी ही गैलेक्सी में एटलीस्ट 10 सिविलाइजेशंस हो जानी चाहिए थी। लेकिन व्हाट इफ दे कुडंट लिव फॉर 100 years? क्या हुआ होगा अगर वो 100 साल तक जिए ही नहीं होंगे आफ्टर डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी? जैसे वी बिगिन टू डेवलप आवर ओन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, हमने जैसे अपनी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, हमने न्यूक्लियर पावर को भी डेवलप किया है। वी हैव एडवांस्ड द वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, और हमारे जो फूड के रिसोर्सेज थे उनको भी हम खत्म कर रहे हैं ओवर पॉपुलेशन से। रिसोर्सेज तो फिर खत्म होते ही है ना। इज इट सच अ स्ट्रेच टू से दैट परहैप्स शायद एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन 100 साल तक आफ्टर डेवलपिंग स्पेस पेनिट्रेटिंग ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी सर्वाइव कर ही नहीं सकती? रिसोर्सेज आपने खत्म कर देने हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी ताकतें आपने बना लेनी है, तो ये ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बनाने के बाद 100 साल तक क्या ये भी पॉसिबल है कि सर्वाइव कर ही नहीं सकती? इस पैसेज में अभी तक हमें अलग अलग तरीके के स्पेकुलेशंस मिले हैं, है ना। अगर सिविलाइजेशंस सर्वाइव कर सकती हैं फॉर ओनली 10 years आफ्टर डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी, मीनिंग दैट वी मे बी दी ओनली इंटेलिजेंट लाइफ, तो अगर ऐसा है फिर तो हम ओनली इंटेलिजेंट लाइफ हैं हमारी गैलेक्सी में, कोई और है ही नहीं। नो एलियंस, इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। चलिए, मजेदार मैसेज है ना। बिफोर वी गेट टू द क्वेश्चंस, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। लंबा पैसेज है, ठीक है, 3-4 पैराग्राफ्स हैं, आपने समझ लिया क्या है क्या नहीं है। अब एज ए स्टूडेंट, एज एन एग्जामिनी, अगर मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं या मुझे पेपर में ऐसा पैसेज आता है, तो यार मेरी अप्रोच क्या होगी? हर पैराग्राफ के बाद मुझे वो लिखना पड़ेगा एक वर्ड में शायद कि मैं क्या समझा इस पैराग्राफ से। मे बी 2 वर्ड्स में लिख लूं या 3, पर सेंटेंसेस नहीं पूरे पूरे, फिर तो वक्त उसी में निकल जाएगा। आपको शॉर्टकट में लिखना है कि आपको क्या समझ आया, सिर्फ आपके लिए। अब अगर मैं इस पैसेज पे वापस जाऊं तो दिस पैसेज इज अबाउट एलियंस, उनकी एग्जिस्टेंस और अलग अलग स्पेक्युलेशंस। एक कॉमन कंसेंसस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पैसेज में, वो ये था कि शायद हम उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। फिर बात आई एग्जिस्टेंस की, तो डिलेमा में है ऑथर कि शायद वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को स्पेसिफिकली ऑथर ने नहीं कहा कि हाँ भाई ये पक्का है ना। चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। बस यही अप्रोच आपने रखनी है। अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इसे, रीडिंग दैट लीड्स टू कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, तो रीडिंग दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने समझ लिया फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following explains the theory of great filter being behind us? अगर great filter पीछे है हमसे, यानी हम आगे चल रहे हैं टाइम में और वो पीछे चल रहे हैं। ओके, मेंशन्ड था ये, वहीं चलते हैं। ग्रेट फिल्टर, ये आ गई जी आपकी ग्रेट फिल्टर थ्योरी, ठीक है। चलिए, अगर इफ द ग्रेट फिल्टर इज अहेड, अगर हम पीछे हैं, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, तो शायद वो हमसे बात या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर वो मर ही चुके हैं, सीज्ड टू एग्जिस्ट, ठीक है। एक बात, अगर वो आगे है तो वो एग्जिस्ट अब करते ही नहीं है, और अगर वो हमसे पीछे हैं तो फिर साइंटिस्ट ने क्या स्पेकुलेट किया है? दे हैव अकर्ड एट द क्रिएशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ, राइट? ईदर वे इट इंप्लाइज दैट वी आर अ रेयर केस, और कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग क्योंकि हम उनसे बहुत आगे हैं, हम सुपीरियर्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो फर्स्ट वन, अगर वो बिहाइंड हमसे हैं, यानी हम अगर आगे हैं, तो फिर क्या है? Many species have come but unable to survive and we are not receiving any communication as we are the only existing. हम ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तो हम है ही नहीं, राइट? ठीक है, अगर हम आगे हैं तो हम ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तो बहुत पीछे हैं अभी हमसे। चलिए नेक्स्ट वन, why according to the author
वी विल ऑल्सो हिट द वॉल सून। ऐसा क्यों है? एज अ स्पीशीज सरपास द फिल्टर एट अ वेरी इनिशियल लेवल। प्रीवियसली ये कहीं नहीं लिखा है मैंने पैसेज में। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेट फिल्टर वॉल इज हमसे आगे, बिल्कुल ठीक। जहां पर एडवांस की जो स्पीशीज है ना वो खत्म हो गई है, अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम भी तो जाएंगे ना स्टेज पे अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। देयरफॉर हम भी उसी प्रोसेस से गो थ्रू होंगे। क्वाइट इजी है ना। वाई अकॉर्डिंग टू अ थियरी वी आर नॉट एबल टू रिसीव सिग्नल्स? क्यों हम सिग्नल्स रिसीव नहीं कर पा रहे हैं? पैसेज में लिखा था हमारे पास शायद वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ना वो अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। लेस इंटेलिजेंट, नो ये तो नहीं है। एज वी हैव सरपास्ड द ग्रेट फिल्टर वॉल एंड देयर आर नो अदर स्पीशीज, ये भी नहीं है। वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट, यस, बाय अदर सिविलाइजेशंस, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी जिसकी बात की हमने, एंड द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट। कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, which of the following summarizes the passage? समरी वाले क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, इसके लिए आपको सेंट्रल आइडिया निकालना आना चाहिए। चलिए, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? सेंट्रल आइडिया यही है ना कि कुछ कंक्लूसिव तो निकला नहीं, यही है ना कि अगर एलियंस हैं, अभी हमें पता नहीं है या नहीं, इस पैसेज के अकॉर्डिंग तो नहीं पता चला, तो फिर ये क्वेश्चन है कि फिर वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। बीइंग इनकेपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग, ये नहीं, ये एक स्पेकुलेशन है, सेंट्रल आइडिया नहीं हो सकता ये। वी आर दी ओनली लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट, डाउट है हमारे मन में कि हो सकते हैं वो। इफ देयर आर अदर सिविलाइजेशंस, व्हाई आर दे नॉट कम्युनिकेटिंग विद अस? एब्सोल्युटली करेक्ट। आइसोलेशन फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन हैड मेड अस आइसोलेटेड, नो, ये सारी तो स्पेकुलेशंस है। सी सेंट्रल आइडिया को समराइज कर रहा है, सब्ज्यूम करता है। What does the word impermeable as used in the passage mean? जिसके पार आप नहीं जा सकते। B, quite easy. Let's move to the next passage. जो लास्ट मेजर ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 था, declared in 2020, was the influenza pandemic. ठीक है, of 2009। अब ये जो आउटब्रेक था ना, इट वाज द फर्स्ट पेंडेमिक ऑफ द 21st सेंचुरी। बड़ा डरावना था यार। ये जो डिजीज था इनिशियली डिटेक्ट कहां हुआ था? फरवरी 2009 में मैक्सिको में, और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे सब जगह पर उस कंट्री के पार्ट्स में फैल गया था। अप्रैल तक यूएस पहुंच गया था अच्छे से। और इसने किनको इन्फेक्ट किया था? वो लोग को जो मैक्सिको से ट्रैवल करके आए थे, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, रादर यूनाइटेड स्टेट्स से जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गए। अब ये जो आउटब्रेक था ना, ये एक्सपैंड हो गया। वो नेचुरली होना ही था, ट्रैवलिंग से हो ही जाता है। जून 2009 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया था इसको एज अ पेंडेमिक। राइट, चलते हैं आगे। द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम दिस पेंडेमिक वॉज बिटवीन, ये अकॉर्डिंग टू द यूएस, ठीक है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, वाइल दिस सब्सटैंशियली, मतलब कंसिडरेबली, दिस वॉज लोअर देन द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम प्रीवियस इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स, उससे कम थी, सच एज 1968 का आउटब्रेक जो हांगकांग में फ्लू चला था, जिसमें इतनी सारी डेथ से ज्यादा हुई थी। देखिए कितना बड़ा नंबर है। एंड द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 और 19, जिसने करीब करीब 25 मिलियन से 50 मिलियन लाइव्स ले ली थी। The rate at which this spread globally was stunning, unprecedented. बहुत तेजी से फैला था ये। इसकी रैपिड ग्लोबल डिसेमिनेशन मतलब फैलना, उसका एक रीजन ये दिया गया, हाई रेट्स ऑफ पैसेंजर ट्रैवल दैट कैरेक्टराइज द मॉडर्न एरा। तो ट्रैवलिंग को उसका एक बहुत बड़ा कारण माना गया।
अब नोइंग द इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन कितने में वो रहता है वायरस ऑफ एन इंफेक्शियस डिजीज और द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू द कॉजेटिव एजेंट जो कॉज करे, टू जब सिम्टम्स सबसे पहले अपेयर होते हैं। दिस कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एन आउटब्रेक। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंक्लूडिंग जब इंफेक्टेड इंडिविजुअल्स विल शो सिम्टम्स एंड मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड द डिजीज। जब वो सिम्टम्स भी शो करेंगे और ऐसा भी होगा कि बहुत चांसेस हो जाएंगे उनके डिजीज को स्प्रेड करने के। बिकॉज टाइम टू सिम्टम ऑनसेट क्या रिफ्लेक्ट करता है? पैथोजन ग्रोथ, रेप्लिकेशन रेट एंड टॉक्सिन एक्सक्रीशन। जब फंसोगे ना किसी ऐसे पैसेज में जिसके टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मालूम, लेट्स से यही नहीं मालूम, यहां तो मैं बता दूंगा आपको, वहां क्या करोगे? आपने कोशिश करनी है कि जो पहले से बात चलती आ रही है वो और जो उसके बाद जो बात हो रही है उससे एक कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ कीजिए। इसको कहते हैं फाइंडिंग आउट द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स कंटेक्चुअली। कंटेक्चुअल वोकैबुलरी कहते हैं इसे। ठीक है, कोशिश करते हैं। चलिए, द इंक्यूबेशन पीरियड प्रोवाइड्स क्लूज। बात क्या हो रही है यार मान लो आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया किसी पैसेज में, ठीक है, जाने देना यार। आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो, दैट्स फाइन। आपको पूरे पैसेज का मीनिंग समझ आना चाहिए, क्रक्स पता चलना चाहिए। यहां से मैं ये समझ गया कि ये सारी चीजें क्या बताती हैं मुझे? इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताती हैं, अबाउट द कॉज ऑफ द डिजीज बताती हैं, सोर्स ऑफ अ डिजीज बताती हैं। बात खत्म हो गई ना यार। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। नहीं समझ आता कोई शब्द, छोड़ दीजिए, पैनिक नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। नहीं समझ आता, जाने दो। बट ये फैक्ट है कि जितना आप शब्दों के बारे में सोचेंगे और उन शब्दों के बारे में जिनकी मीनिंग्स आपको मालूम नहीं है, आप फंसते चले जाएंगे। पेपर में मैं नहीं होऊंगा आपके साथ, पेपर में आपके पास डिक्शनरी भी नहीं होगी, पेपर में आप गूगल भी नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि कंटेक्चुअली मीनिंग्स के वर्ड्स को समझ लें। नहीं आता ना, पैनिक नहीं करना, उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों तरफ अच्छे से फोकस करो, आपको क्लू मिल जाएगा। जैसे यहां पे मिल ही रहा है, इस लाइन से पता चल रहा है सब कुछ, तो ठीक है, दैट्स प्रीटी इजी। मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम बना देते हैं। चलिए आगे चलिए। अब जो इंक्यूबेशन पीरियड है फॉर अ गिवन डिजीज, कोई भी डिजीज हो, ऑल्सो सफर्स इनसाइट इनटू प्रोग्नोसिस। ठीक है, इंक्लूडिंग सिवेरिटी। सिवेरिटी कितना सीवियर है वो ऑफ द डिजीज एंड हाउ लॉन्ग एक इंडिविजुअल की इलनेस माइट बी एक्सपेक्टेड टू लास्ट, कितनी चल सकती है। पोटेंशियल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, वो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज जो सही हो सकती हैं, मे ऑल्सो बी इन्फर करी जा सकती हैं, ड्रॉ करी जा सकती हैं फ्रॉम द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इन द कोविड-19 पेंडेमिक जो इंक्यूबेशन पीरियड था ना, वो रफली 2 से 14 दिन के बीच में था। 2 से 14 दिन तक वायरस रहता था और उसी में कईयों की जान ले ली उसने। दिस हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। इसके काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं फॉर डिजीज सर्विलेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यार वो जो पीरियड है ना, उसमें इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी बॉडी क्या किस एलिमेंट को, किस ड्रग को कैसे रिएक्ट कर रही है, उसी से तो दवाइयां बनती हैं। वहीं से नॉलेज ली जाती है और पता लगा लिया जाता है कि इसको कौन से कॉम्बिनेशंस देने हैं। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, बिल्कुल प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सच एज सेल्फ क्वारंटीन, जो एटलीस्ट 14 दिन के लिए होना चाहिए फॉर पीपल जिनको ये वायरस ने, जो इस वायरस को की तरफ एक्सपोज हुए हैं। चलिए, बहुत आसान सा पैसेज अगेन। Why, according to the passage, the first pandemic of 21st century multiplied? बताया ना कि ट्रैवलिंग कंटेजियस। कंटेजियस क्या होता है? जो टच से फैल जाता है, साथ में पास में आने से फैल जाता है, वो होता है। तो वो ट्रैवल किया लोगों ने बहुत, इसलिए फैला, वो बहुत ईजी है।
हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर जी ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज by giving the data regarding how much? No, by providing the exact time period during which virus would grow. So symptoms देखे जाते हैं ना कितने से कितने दिन में multiply होता है and the infected person will be influenced. Pretty simple. Why according to the passage the fact that incubation period for corona is 2 से 14 दिन इंपॉर्टेंट? क्योंकि उससे वो पता चलता है कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है या क्या हम चीज दें उसको. सो ये ऑप्शन को पढ़िए. इट हैज लेड टू कंक्लूजन्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूं. कंक्लूजन्स रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, ठीक कैसे होगा, रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है वो 2 से 14 दिन. इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस द पैसेज? द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड. ना, ये समरी नहीं है. पासिंग रेफरेंस जरूर है या इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, समरी नहीं है. रेपरकशंस जी नहीं. 2 वायरस की बात हुई है, एक की नहीं. हार्ड हिट ऑफ H1N1 एंड इंक्यूबेशन पीरियड एब्सोल्युटली. कोरोना इज जस्ट एन एग्जांपल जिसकी बात कम हुई है. The word, rather, what does the word prognosis? Prognosis क्या होता है? बता पाना फ्यूचर के बारे में कुछ. As used in the passage mean a medical forecast. देखिए मैं कह रहा हूं ना आपको बता पाना कुछ. Forecast, भविष्यवाणी. Alright, so I hope ये सारे क्वेश्चंस और दोनों पैसेजेस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे. अब ये प्रैक्टिस हो गई है. प्लीज टेक दिस प्रैक्टिस सीरियसली. कोशिश कीजिए कि जितना हो सकता है आप इसको सीरियसली लें, आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसको आदत बनाने की ज़रूरत है ना. जब पेपर में पैसेज आएगा ना तो हम कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे. देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर 3. जो हमने प्रैक्टिस आपको करा दी है उनको आप सीरियसली लें. दूसरे पैसेजेस ढूंढ ढूंढ कर प्रैक्टिस करें. नहीं मिलता, गेट इन टच विद अस. तीसरी चीज़, रीडिंग करें. न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पैसेजेस को पढ़ने की ना एक आदत डेवलप होती है. पढ़ने के साथ साथ एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप होती है और वही आपको करना है. उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा. विद दीज वर्ड्स आई एम साइनिंग ऑफ. टेक केयर. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए. अभी आपने बहुत आगे जाना है ना. और वहां जाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करने की जरूरत है. माय डियर फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स आई एम बिडिंग गुड बाय टू यू फॉर द टाइम बीइंग. फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपसे, एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. टेक केयर. बाय बाय.